जल्दी खराब हो जाएगी, बैठ जाएगी। और पेट्रोल आदि डीजल नहीं डालेंगे तो भी खराब हो जाएगी, रुक जाएगी। उसी प्रकार ये शरीर भी हमारी जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है। मुनिराज इसलिए वह आहार करते हैं, इसलिए आहार करते हैं। लेकिन वह आहार करते हैं उसमें भी सारे नियमों का ध्यान रखते हैं। बोले साधु जो है 46 दोषों को टाल करके आहार करते हैं, 32 अंतरायों को जो है टाल करके आहार करते हैं, 14 मल दोष आदि को टाल करके आहार करते हैं। बहुत सारे इन बातों को आहार करते समय ध्यान रखते हैं कि किसी प्रकार का कोई दोष ना हो। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि साधु का उपवास भी हो जाता है, आहार नहीं होते हैं, अथवा आहार के लिए गए हैं और जो है पहले ही ग्रास आदि में अंतराय आ जाता है। कभी भी वह जो उपवास आदि कर लेते हैं, कभी भी वह नीरस कर लेते हैं, कभी भी वह रस का त्याग कर, कभी भी किसी वस्तु का जो मन में आता क्या कर। इसलिए वह जो है कभी भी बहुत से अधिकांश जैसे हष्ट पुरुष साधु नहीं दिखे। तो ऐसे वह मुनिराज आए हुए थे और वह आहार की निमित्त बस्ती में, सामान्यतः कहते थे पहले के जो साधु संत होते थे वह वन में, जंगल में, उद्यान में, वन में जो है क्या करते थे, उद्यान आदि में जो है निवास करते थे। केवल आहार की जो है बेला जब होती थी तो वहाँ पर वह आते थे। अब उस समय पहले के समय में घड़ी आदि नहीं होती थी, तो कैसे मालूम पड़े कि आहार की बेला हो गई। तो कहते हैं शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब घरों से धुआं निकलना बंद हो जाए, क्या हो जाए, धुआं निकलना बंद हो जाए। क्या, चाहे वो पहले चूल्हे से बनती हो, सिगड़ी से बनती हो, और चाहे आज गैस से बनती हो, धुआं तो फिर भी निकलता है। क्या निकलता है, धुआं तो फिर भी निकलता है। तो बोले जब धुआं निकलना बंद हो जाए समझ लो जो है आहार की बेला होगी। और आहार की निकल जाते थे, बस्ती में चले जाते थे, आहार किया, पड़गान हो गया तो आहार किया, और आहार करने बाद पुनः वन में। तो ऐसे वह मुनिराज आए, आहार के निमित्त आए, और उन मुनिराज को आया देखकर रानी ने, क्या है सभी प्रकार के लोग होते हैं, आप देखिए जब मुनिराजों के विहार होते हैं, बहुत से तो ऐसे श्रद्धामनत श्रावक श्राविका होते हैं, जैन जैनेतर के, मतलब पूरे साष्टांग जो है सर्वांग जो क्या करते हैं, लेट करके प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और जो भी उनके उस समय उपलब्ध होता है फल फूल अनाज आदि जो भी कुछ है वो जो है पैसा आदि वह मुनिराज के चरणों में समर्पित कर देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं घृणा करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, मुंह ढांक लेते हैं, अथवा और भी अनेक प्रकार से जो है उपसर्ग आदि भी कर देते हैं। तो ऐसी रानी, क्योंकि रानी थी और रानी जो है वह मदोन्मत्त थी, राजा जो है, राजा और रानी अपनी क्रीड़ा कर रहे थे, और उस समय जैसे ही वह जो है मुनिराज आते हैं तो वह मुनिराज को क्या करती है, अति घृणा पूर्वक देखती है, उनकी निंदा करती है। और यहाँ तक कि जो है राजा महाराजा होते हैं पान आदि तांबुल का सेवन करते हैं, और वह पान खा रही थी और पान का उसने पीक जो है वो मुनिराज के ऊपर थूक दिया। कहते हैं शास्त्रों में उल्लेख है, यदि मुनिराज जा रहे हैं, आहार के लिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई चील कौवा पक्षी आदि कोई विष्ठा कर देते हैं, कोई अपवित्र वस्तु शरीर से मिलित हो जाती है, मिल जाती है, पैर आदि से स्पर्श हो जाती है, तो ऐसे में साधु क्या करते हैं, या मल मूत्र निकल जाता है तो अशुद्ध वस्तु से स्पर्श हो जाता है, अशुद्ध व्यक्ति से स्पर्श, चांडाल आदि स्पर्श होने पर, अथवा जो है कोई शव आदि के देखने पर, कोई मृतक जीव आदि देखने पर वह साधु क्या करते हैं, अंतराय कर। तो ऐसी जैसे उसने जो है मुनि पर पीक कर दी तो वह मुनि जो है अंतराय मान करके जो है
बिना आहार किए ही वन में चले जाते हैं, कर्मों की विचित्रता का विचार करके कि देखिए कैसे कैसे लोग हैं। कुछ लोग जो है साधु को देख करके पुण्य कमा लेते हैं और कुछ साधु से जो है ईर्ष्या आदि करके, घृणा करके पाप भी कमा लेते हैं। ऐसे उन समभाव को धारण कर वह साधु तो समता के धारी होते हैं, वह वन में चले जाते हैं और ध्यान में निमग्न हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। लेकिन जिस रानी ने उन साधु की घृणा की थी, निंदा की थी, उन पर पीप किया था, तो उसी समय उसके लिए क्या हो जाता है, बोले गलित कुष्ठ आदि रोग हो जाता है और वही कुछ समय में मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और मर कर के गधी, सूकरी, कुकरी आदि अनेक योनि में वह जिसको जन्म लेती है, क्योंकि कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं है। जो कर्म किए हैं वो कर्म हमें भोगना ही, कत्ता सो भोगता, हमारा जैन धर्म का सिद्धांत। जो हमने कर्म किए हैं उनको भोगना ही पड़ेगा, चाहे हंस के भोगो चाहे रो के भोगो, भोगना पड़ेगा। तो यही हुआ। और एक कर्म की जो एक सीमा होती है, वह सीमा तक जो है, उत्कृष्ट सीमा तक वह कर्म अपना फल देता है और जब उसकी स्थिति कम होती तो धीरे धीरे उसका घटना भी, तो वह जो अनेक जो है जन्मों में योनियों में उसने जन्म लिया। फिर उसके बाद मर कर के मगध देश के बसंत तिलक नगर में विजयसेन राजा की जो रानी चित्रलेखना की दुर्गंधा नाम की कन्या हुई, जो जन्म लेते ही शरीर से अत्यंत दुर्गंध जो है निकला करती थी। एक समय राजा सभा में बैठा हुआ था कि धनपाल नाम के जो है व्यक्ति ने आकर समाचार दिया, हे राजन, आपके नगर में, आपके नगर के वन में सागर सेन नाम के मुनिराज आए हैं और वह संग सहित आए हैं, चतुर्विध संग के साथ आए हैं। शास्त्रों में चतुर्विध संग का उल्लेख है। क्या है? चतुर्विध संग, 4 प्रकार का संग होता है। और वो 4 प्रकार का संग कौन सा होता है? ऋषि, मुनि, यति, अनगार। ऋषि, मुनि, यति, अनगार। दूसरी अपेक्षा से मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध जो है संग होता है। तो ऐसे वह चतुर्विध संग सहित जो है पधारे हैं। राजा यह समाचार सुनकर के प्रजा सहित मुनियों की वंदना के लिए गया। भक्ति पूर्वक नतमस्तक होकर के राजा ने भगवान की जो है मुनियों की वंदना की, स्तुति की और उनकी भक्ति की। और फिर मुनि ने जो उनके लिए श्रावक, मुनि और श्रावक धर्म का उपदेश दिया। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब भी कोई तीर्थंकर या कोई मुनिराज उपदेश देते हैं तो बोले सबसे पहले उत्तम मार्ग का उपदेश देते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ना, दुकानदार हो आप लोग, दुकानदार है ना, आपकी दुकान में कोई जाता है, कोई कपड़ा लेने चले गए, आप लोग साड़ी लेने गए, साड़ी दिखाओ, तो वह क्या करता है दुकानदार? बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया जो है, महंगी से महंगी जो है साड़ी दिखाता है। आप लोग उससे रेट पूछते हो, बोले कितने की? बोले 10,000। भैया इससे थोड़ी कम वाली नहीं है? दूसरी दिखा देता, बोले ये 5,000 वाली है। बोले इससे थोड़ी कम वाली? बोले ये 2,000, ये 1,000। बोले इससे कम वाली? बोले 500 की भी है। आदि आदि जो है वो क्या करता है, तो पहले उत्तम वाली दिखाता है, उसके बाद फिर नीचे वाली। उसी प्रकार साधुजन उपदेश देते हैं तो पहले उत्तम मार्ग का उपदेश देते हैं। मुनि मार्ग उत्तम मार्ग है, क्योंकि उस मार्ग से हमें डायरेक्ट पर जो है साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति कहता है ये तो बहुत कठिन है, कोई सरल वाला मार्ग बताओ जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं, तब वो क्या करते हैं, श्रावक धर्म का उपदेश देते हैं। वह सभी राजा प्रजा उन उपदेश को सुनते हैं और सभी शक्ति के अनुसार व्रत आदि को ग्रहण करते हैं। कोई व्रतों को धारण करते, कोई महाव्रतों को धारण करते, कोई सम्यक्त को धारण करते हैं। ऐसा वह सुनकर के
राजा आदि नम्रता पूर्वक पूछता है, हे मुनिराज, ये जो मेरी कन्या है दुर्गंधा, क्या? क्योंकि दुर्गंध खोटी गंधा थी, इसका नाम उसका दुर्गंधा। तो ऐसी है जो दुर्गंधा है, इसको किस पाप कर्म का उदय हुआ है कि इसके शरीर से जो ऐसी स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। तब गुरुराज मुनिराज विशेष ज्ञानी थे, जिन्हें अवधि ज्ञान आदि विशेष ज्ञान, जिन्हें पूर्व आदि भवों का ज्ञान था, उन्होंने उस दुर्गंधा के पूर्व के सारा वृत्तांत उन्होंने जो है सुना दिया। उस रानी की अपेक्षा जो भव से लेकर अनेक जो है भवों तक की जो उसने कष्ट भोगे सारे उनको सुना दिया कि इसको ये जो इतने सारे दुख भोगना पड़े, इतनी भव योनियों में जाना पड़ा, उसका कारण है, या इसको ये दुर्गंधित शरीर मिला है तो उसका कारण कि इसने मुनि की निंदा की थी, मुनि से ईर्ष्या की थी, मुनि के ऊपर इसने जो है पीक जो है थूका था, उसके कारण जो है इसको यह दुर्गंधित शरीर मिला है, इतनी योनियों में घूमना पड़ा। राजा ने सुना, कन्या ने सुना तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने कहा, हे राजन, हे जो है मुनिराज, इससे कोई छूटने का उपाय है? तो उसने, हाँ हमारे यहाँ उपाय हैं। बोले क्या हैं, बताइए, आप शीघ्र बताइए। बोले धर्म का मूल जो है सम्यक दर्शन है, उस सम्यक दर्शन को धारण करो। जो हमारे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु हैं, उनके द्वारा जो कहा गया धर्म है उसको हम श्रद्धा पूर्वक धारण करें, उस पर श्रद्धा करें। जो रागी देशी देव आदि हैं, जो अनेक प्रकार के भेष को धारण करते हैं, जो हिंसा से सहित गुरु हैं, ऐसे जो जिसमें जो है हिंसा की बात हो, ऐसे उस धर्म से का परित्याग, कुदेव कुधर्म कुगुरु आदि का हम त्याग करें। जो 5 पाप हैं उनका त्याग करें, अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य और परिग्रह का हम प्रमाण करें। ऐसे 5 जो है अणुव्रत हैं, उनको अंगीकार करें और सुगंध दशमी का व्रत का पालन करें। क्या करें? सुगंध दशमी के व्रत का पालन करें, जिसकी विधि भादों सुदी दशमी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग और समस्त प्रकार के आरंभ सारंभ का त्याग करें। परिग्रह का प्रमाण करके जिनालय में जाकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति भाव से अभिषेक सहित जो है पूजा करें। वहीं पर जाकर के, वहीं पर रह कर के सामयिक करें, वहीं पर जो है स्वाध्याय करें, सारा जो समय वहीं पर व्यतीत करें। धर्म कथा के सिवा अन्य जो है भी कथाओं का परित्याग करें। रात्रि में सोना नहीं है। क्या? रात्रि में सोना नहीं है, क्योंकि सोओगे तो आपको क्या होगा? अनेक प्रकार के खोटे सपने आएंगे और उन सपनों में आप पाप करते हुए दिखोगे। अथवा बहुत से लोग जो कभी कभार उपवास करते हैं तो वो सपने में तो क्या देखते हैं? सपने में क्या देखते हैं? बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, बढ़िया थाली लगी हुई है और हम उन सबको क्या कर रहे हैं? बड़े चाव से उनको भक्षण कर रहे हैं। यदि आपने ऐसा सपन देख लिया तो समझ लो आपके उपवास में दोष लगे। इसलिए कह रहे हैं कि जो है रात्रि में भी हम भजन कीर्तन आदि करते हुए रात्रि जागरण कर उत्कृष्ट मार्ग ये है। पश्चात जो है दूसरे दिन 24 तीर्थंकर आदि भगवंतों की पूजा करें। और ऐसा नहीं, अन्यथा लोग क्या देखते हैं, आज उपवास है, कल देख सुबह सुबह फटाफट आएंगे, दर्शन करेंगे, वो चावल चढ़ाएंगे, वो भाग जाएंगे और सुबह सुबह 6 बजे से ही क्या करेंगे? पेट पूजा प्रारंभ हो जाएगी। तो बोले नहीं, बोले तीर्थंकर भगवंतों की पूजा आदि करने के बाद यदि आपके नगर में अतिथि हैं, क्या अतिथि हैं, तो उन अतिथियों को जो है दान दें।